अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो पीएम ट्रिपल एस की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है? क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, जो इस लिस्ट में हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका क्या सिस्टम रहने वाला है? और आपके लिए एक मेन बात, यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स के इवन 15,000 रैंक है या इवन 18,000 रैंक है, उसके भी सिलेक्ट होने के फुल चांस हैं। साथ में एक रीज़न बोलूँगा क्यों चांस हैं, तो उसके भी फुल चांस हो सकते हैं, रीज़न भी बताऊँगा। एंड जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। वो सभी रीज़न जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना, और इस मेरिट लिस्ट के बारे में भी, तो ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुँच पाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर आई है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, ये पहले समझिए। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है फाइनली, मतलब फाइनली अब यही स्टूडेंट्स हैं जो इस लिस्ट में हैं, वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर नाम डिलीट हो चुका है, नाम अब नहीं है, समझो उनको कोई वेरिफिकेशन प्रॉब्लम थी या कोई मसला था, उन्होंने नहीं करवाया तो इसलिए उनका नाम नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, इसका मतलब है इन सभी स्टूडेंट्स ने अपनी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी मतलब उनका था सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। एंड जो ये वाली मेरिट लिस्ट है, ये 10+2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर अपडेट की गई है। तो इस मेरिट लिस्ट का मतलब यही होता है। अब इस मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा, इससे बाहर कोई न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं हो सकता। जो भी सिलेक्शन लिस्ट में होगा वो यही इन्हीं में से होंगे। ये होगी एक बात। अब सेकेंडली जो मेन चीज़ है आपके लिए, वो यहाँ पर सुनिएगा। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अभी वीडियो के स्टार्ट में कि जिसके यहाँ पर बहुत मार्क्स हैं, अच्छे खासे मार्क्स हैं, वो भी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो सकता। एंड जिसके मतलब कम मार्क्स हैं वो भी सिलेक्ट हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, और जो स्टूडेंट अगर ये यहाँ पर है या वीडियो देख रहा है तो उसको बुरा नहीं मानना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्टूडेंट कोई है, तो इसमें से क्या है, इसको 496 मार्क्स हैं, इसका आर्ट्स है। तो इसने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे इसने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है। अगर इसने सिर्फ वही मतलब जो अपनी कॉलेज चूज़ किए हैं जहाँ पर सेंट्रल कॉलेज मेन चूज़ किए हैं जहाँ पर CUET ही मैंडेटरी है, तो यहाँ पर CUET के हिसाब से मतलब मार्क्स देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल या फिर इसने CUET एग्ज़ाम दिया है, इसको यहाँ पर तो 496 मार्क्स है, इसने CUET मार्क्स दिया, CUET मार्क्स में फॉर एग्जांपल इसको 50 मार्क्स हैं। एंड जो इससे आगे हैं वहाँ पर कॉलेज में 25 स्टूडेंट्स को चूज़ करना था, जो बाकी 24 मतलब 25 हैं वो इससे आगे हैं, उनको CUET के अच्छे मार्क्स हैं। अब उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसकी रैंक जो थी वो फॉर एग्जांपल बहुत डाउन थी, मतलब जो उसकी रैंक थी वो अबाउट इवन के 10,000 तक उसकी रैंक थी, तो उसको यहाँ पर CUET में अच्छे मार्क्स मिले हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसकी यहाँ पर टोटल जो रैंक है यहाँ पर 12th मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि आपका पूरा 12th मार्क्स के हिसाब से इस बार नहीं होगा, 12th मार्क्स के हिसाब से इसका 10,000 रैंक है। तो ऐसे ही इसका 10,000 रैंक एंड 389 मार्क्स हैं। अब इसका क्या हुआ, इसने CUET एग्ज़ाम दिया, यहाँ पर 10,000 रैंक है, मगर यहाँ पर इसने CUET एग्ज़ाम दिया था तो इस वजह से इसको यहाँ पर बहुत मार्क्स थे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको 100 मार्क्स थे CUET में, तो इसकी ईजिली सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि पीएम ट्रिपल एस के हिसाब से जनरल प्रोग्राम में जिसमें आपका BA या फिर ऑनर्स वगैरह जो सिंपली प्रोग्राम आ जाते हैं उसमें CUET मैंडेटरी है। एंड CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें CUET के बिना भी चलेगा, मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं मोस्टली सभी में CUET यहाँ पर मैंडेटरी है। तो वहाँ पर जब CUET के हिसाब से यहाँ पर आपके देखेंगे मार्क्स देखेंगे CUET के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके तो मतलब जिस स्टूडेंट के तो मार्क्स ज़्यादा बनेंगे वो सिलेक्ट होगा, तो वहाँ पर ये वाला जो रैंक है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाला फिर, तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था आपने येस लिखा था, जिसने मतलब CUET, येस हमारा CUET है, हमने CUET एग्ज़ाम दिया है, तो जैसे उसका रिजल्ट आएगा तब आपने उसमें अपने मार्क्स जो है डाल देने हैं, आपके रिजल्ट के हिसाब से उसको अपडेट कर देना है। तो इसलिए जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUET मैंडेटरी है वहाँ पर ये रैंक जो है काम नहीं करेगी, वहाँ पर CUET मार्क्स के हिसाब से रैंक काम करेगी। यहाँ रैंक के हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को 18,000 रैंक है एंड वहाँ CUET एग्ज़ाम में उसके अच्छे पॉइंट बनते हैं तो वो इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इसी चीज़ को, इसी रैंक को देखकर आप परेशान नहीं होना अगर आपका CUET जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट रहने वाला है। तो ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि जो मसला है ना वो क्लियर हो सके। जैसा कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर नीट मतलब मैंडेटरी है BSc नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पर अगर उसके मार्क्स जो हैं बहुत कम हैं, 300 मार्क्स हैं, एंड नीट में उसका स्कोर अच्छा है। एग्जांपल के तौर पे एक कॉलेज है जिसने क्या किया, सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स उठाने हैं BSc नर्सिंग के लिए। अब उसमें क्या हुआ, एक लिस्ट बनी, वहाँ पर जो स्कोर था नीट का वो देखा गया,
20 स्टूडेंट्स उसको उठाने थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर नीट का स्कोर 330, 320, 331 ऐसे ऐसे था। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने नीट के लिए अप्लाई मतलब नीट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो उस यूनिवर्सिटी में वो तो नहीं गया, मगर उस यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स गए जिनका यहाँ पर रैंक 12,000 13,000 था, तो वो वहाँ पर नीट के हिसाब से भी चले जाएंगे। तो आपकी जो रैंक है ये रैंक काम नहीं करेगी फुली सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी रैंक जो है फिर बाद में नीट के हिसाब से भी देखी जाएगी, CUET के स्कोर के हिसाब से भी देखी जाएगी, एंड बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से भी देखी जाएगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पर CUET मैंडेटरी है। ये ऑलरेडी जो है मतलब नोटिफिकेशन निकाली थी PM++ के हिसाब से कि CUET आपने देना ही है। तो इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि आपके लिए CUET मैंडेटरी है जो जनरल प्रोग्राम में जाना चाहता है, इसलिए ये रैंक जो है वो चेंज भी हो जाएगी, जिसका रैंक हाई है वो डाउन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट देनी थी आप स्टूडेंट्स को। हाँ, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं ना, जिन स्टूडेंट्स ने CUET नहीं दिया है, उन्होंने अप्लाई किया है बाकी प्रोग्राम, वो भी टेंशन नहीं लेना। बहुत सी ऐसी कॉलेज हैं जहाँ पर CUET नहीं भी चलेगा, काम बन जाएगा। एंड जिन्होंने नीट नहीं दिया है, बहुत सी ऐसी कॉलेज हैं वहाँ पर ये कुछ मतलब नीट भी नहीं चलेगा, आपका काम भी बन जाएगा। मगर मैं एग्जाम्पल दे रहा था उन कॉलेज उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिनमें CUET मैंडेटरी है एंड नीट मैंडेटरी है, तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं जिनका स्कोर बिल्कुल भी डाउन है। तो ये आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ थी और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ थी। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।